की होया क्या हो गया? बस करो, रुलाओगे क्या? पापा जी बैठो तुसी भी। आप तो मेरे से बड़े हो, आप खड़े हो गए छोटा बन के। आए कप्पू, बुआ आ गई। आज मेरा पुੱਤ गग्गी वाला बुआ ना। आए मेरे कलेजे च लग जा। आया मेरा बुआ। बुआ, बुआ आप? बुआ आप ही होती है, बुआ बाप नहीं होती। अचानक से कैसे आप? पुੱਤ मैं तो दुनिया में भी अचानक से आ गई थी। वरना आपको लगता है कि ऐसी शक्लें प्लानिंग से आएंगी? लेकिन बुआ अचानक से मेरे से बात मत कर, तेरे से नाराज हूं मैं। क्यों? क्यों? वाह, शो शुरू कर लिया। बुआ की याद नहीं आई? सुप्रिया जी, वो तो चैनल ने 4 पैसे मेरे मुंह पे मारे तो मैं आ गई, वरना इसके दरवाजे पे मैं कभी ना आऊं। सही है। इतना सा होता था, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया इसको। लेकिन ये बचपन का प्यार मेरा भूल गया ना तू। बुआ मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन नहीं लग रहा था। एक नंबर का झूठा है अमित जी। हीरोइनों के फोन लगाने से तेरे को फुर्सत मिले तब बुआ का नंबर मिले ना। आया बड़ा। एक मिनट। ओए, नई जगह पे कार बना लिया, 4 पैसे आ गए। आए नए सोफे, नए फ्रूट। ये बात तूने बड़ी अच्छी की पुੱਤ। क्या? पहले अर्चना जी का सोफा सेंटर में होता था, अब थोड़ा साइड पे कर दिया। हाँ। धीरे धीरे साइड 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 ही कर दी। मेरे लिए क्या लेके आई हो दिल्ली से? तेरे लिए लेकर आई ना बेटा इतना लंबा कुतुब मीनार। वो मैं आ रही थी तो गेट पे अड़ रहा था, इसलिए बाहर ही खड़ा करके आई हूँ। आते ही बुआ क्या लेकर आई? बुआ को चाय पानी पूछा कुछ? आया बड़ा। अब ना मंगाई ठंडी हो जाएगी, पहले गेस्टों से मिल लूं। हेलो जी प्रियांशु, तो क्या हाल है? नमस्ते जी, बहुत अभिषेक जी बढ़िया। ठीक जी, है? एकदम अमित ठीक जी, है। त्रिवेदी साहब ठीक है? अब मैं मिलूंगी अपने कलेजे के टुकड़े, अपनी तापसी को। हाय नहीं मेरा बच्चा। हाय। बैठो बुद्ध। थैंक्स। मोनू जी कैसे हैं? कौन मोनू जी? तापसी के पापा दिलमोहन पन्नू जी हैं? आप जानती हो उनको? आप भूले नहीं हो। जानती? मैं एक बात बोलूं, वो पहले मोहन जी थे। जब मैंने उनको अपना दिल दिया ना, फिर वो हुए दिलमोहन जी। आज किस्मत ने साथ दिया होता ना सुप्रिया जी, तो ये कम्मो पुआ नहीं, कम्मो पन्नू होती। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे मैं और मोहन जी। मैं कैंटीन में बैठी समोसे खाती थी और वो मुझे दूर बैठे घूरते रहते थे। एक दिन मैं समोसे खा रही थी फटाफट, धीरे से मेरे पास आए अभिषेक जी, ज्यादा ही पास आ गए थे, और कान में आके कहते, मोटी है 3 समोसे रह गए, पूरे खा के 50 कर ले। मैंने भी कह दिया अर्चना जी कि जो बंदा 2 घंटे से मेरे समोसे गिन रहा है, उसको कुछ तो इंटरेस्ट होगा मेरे। सही बात। फिर समोसों से काम शुरू हुआ, पानी पूरी तक गया। पानी पूरी हम तीखी तीखी खाते थे और मिर्ची दूसरों को लग जाती थी। मैं तो मोहन जी के प्यार में इतना डूब गई थी ना तापसी, कि पानी पूरी वाले से मीठा पानी नहीं, मीठा पन्नू मांग लेती थी। तभी आपसे बिछड़ने के बाद से उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया है। आए बेटा, तब से मैंने भी कुछ नहीं खाया। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं और वो थोड़ा घूम रहे थे, मेरे पिताजी आ गए ऊपर से पुੱਤ। अच्छा, फिर क्या, मैंने पिताजी को कह दिया, मैं कहा घर चलो आपको बताती हूँ जरा मैं। हैं? उनको डांटना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो भी किसी और के साथ घूम रहे थे ना। आए किस्से तो बड़े हैं पुੱਤ, पूछ मत कितने किस्से हैं। एक बार ना मैं मोमोज खा रही थी तो मेरे पोपोस आ गए। इस बार पोपोस ने मुझे कह दिया, कहते घर चल तेरे को बताता हूँ मैं। इस बार क्यों डांटा? क्योंकि पोपोस मोमोज वाली के साथ नहीं थे ना, वो अकेले घूम रहे थे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, याद मेरे को बड़ी आती है उनकी तापसी पुੱਤ। कैसे है वैसे वो? मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। अच्छे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास A1। हाय रब्बा। बहुत मिस कर रहे लग रहा है मुझे आपको। सच्ची? हाँ। मेरा प्यार देना उनको, कस के जफ्फी पाना। बिल्कुल। खैर मैंने भी वेली नहीं बैठी मैं लॉकडाउन पे। इसको क्या लगता शो पे नहीं बुलाएगा तो पुआ का काम नहीं चलेगा? तापसी पुੱਤ इधर देख, हाँ। लॉकडाउन में पुआ ने हर्बल मास्क बनाए। सुप्रिया जी ये देखो, केले के पत्ते का मास्क। क्या बात? अभिषेक जी पान के पत्ते का मास्क। पत्तों का मास्क कौन बनाता है? ले, मास्क कौन बनाता है? मेरे पिताजी पत्तों की स्कर्ट पहनते थे, ये तो फिर भी मास्क मुंह पे लगा रहे होते हैं। फ्रेश होते हैं एकदम।
ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल एकदम ऑर्गेनिक। प्रियांशु पुत्र, तू सोच रहा है ना कि पुआ ऑनलाइन बेचती है कि नहीं? बेचती है पुत्र, जितने मर्जी ऑर्डर कर ली, फ्रेश मास्क पहुंचेंगे तेरे पास। तो डिलीवरी होते होते पत्ते सूख नहीं जाते? तो पुत्र हमने तो धागे सप्लाई करने, पत्ता तो उन्होंने खुद डलवाना है फ्रेश। सच्ची कह रही हूँ पुत्र, ऑर्डर कभी भी कर ली। लेकिन अभिषेक, तेरे से पुत्र मुझे काम है एक। जी। इनसे क्या काम कराना है? वो पुत्र मैंने देखा था, पताल लोक में बेचारा हथौड़ा लेके घूमता रहता था ना, किसी ने इससे कील नहीं ठुकवाया। उधर 2-3 कील है, पुआ की स्कर्ट अड़गी थी इधर से, है वो ठोक के जाने पुत्र। ठीक है सुप्रिया जी, बहुत बहुत बधाई, रश्मि रॉकेट की है। बैठे आजा। हाँ। ये मेरी तापसी के लिए और ये पन्नू साल के लिए। ये वाली देना उनको जब भी है। बिल्कुल सेम टू सेम। पुत्र आजा, राजवा बना रही हूँ। हेलो तो दिल्ली, ठीक है भाई? चलो जी। अच्छा, अभिषेक ने पताल लोगों में बड़े हथौड़े मारे, मिर्जापुर में भी इनके ऊपर मर्डर केस चल रहा था। इस फिल्म में ये लॉयर बने हैं, आप खुद कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं जी। आपको क्या लगता है, आप लॉयर ज्यादा लगते हैं कि अपराधी ज्यादा लगते हैं? ये पिक्चर इनके कैरेक्टर शुद्धिकरण के लिए दी गई है। मैं वही सोच रहा था कि जब आपने वकील का कोट पहना, तो जब आप कोर्ट में गए तो कटघरा देख के आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मुझे इसके अंदर खड़ा होना है कि बाहर खड़ा हूं? फिर जज ने जब कहा ऑर्डर ऑर्डर, तो आपने कहा नहीं, ये थोड़ा तो मेरा है। नहीं, बात तो सच है। जब भी हथौड़ा देखता था मैं हमेशा थोड़ा वो लगता था कि ये तो मैंने ये देखा हुआ है, कहीं देखा हुआ है। पहचानी सी चीज है ये। लेकिन सर मुझे नहीं पता, मैं अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया खुद में कैसा लगता हूँ, या ऑडियंस ही बता पाएगी कि मैं वकील के लायक हूँ या अपराधी के। जो डायरेक्टर दे देगा मैं कर लूंगा। पर आप जितना भी आते हो, छाप छोड़ के जाते हो, बड़े कमाल के एक्टर हो आप। थैंक यू सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रिया जी, एक बात आपसे पूछनी, आप इतनी प्यारी और मासूम हैं, कभी इसका मतलब इसका आपको फायदा मिला कि आप सड़क पे कभी जा रही हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, गाड़ी ठुक गई हो, लोगों ने देख के आ गया, अरे आप जाइए, ऐसा होता है? नहीं, मुझे देख के कोई ऐसा नहीं कहता था। लेकिन एक बार मेरे बच्चों को, छोटे थे वो, तब मैं स्कूल ले जा रही थी, तो वो बहुत जल्दी में थी, सिग्नल था, मेरे को लगा मैं निकल जाऊं जल्दी से, तो मैं आगे गई, तो वो आगे जो गाड़ी थी उन्होंने रोक दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने जाके मार दी गाड़ी उसको। बहुत गुस्से में वो लेडी उतरी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, वो भी शायद स्कूल ही जा रहे थे। मैं उतरी, मैंने कहा सो सॉरी कहने के लिए उतरी थी। उसकी बच्ची ने ऐसे मुड़ के देखा मेरी तरफ और मम्मी को उसने आवाज दी, मम्मी मम्मी वापस आ जाओ, ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैं बच गई भाई। मैं लिटरली कोई भी प्रॉब्लम से अगर निकलना चाहती थी तो मैं हंसा प्ले कर लेती थी। नाइस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा रोल किया हो जिसको देख के घर वाले कह रहे हो कि ये क्या किया तुमने, एम्बैरेस फील हो गए हो? आपको तो जरूर बोला होगा थोड़े के कि थोड़े मार रहे हो लोगों नहीं, को। मेरी मम्मी ने देखा ही नहीं, वो ट्रेलर देख के बोलते कि ये कपड़े कौन पहना रहा है तुझे। कौन सी फिल्म? पाताल लोक। पताल लोक में मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है उस चीज से, मतलब कहता तुमको पाल पोस के बड़ा किया था ये करने के लिए। हाय, कैसे? हाय, हेलो। पी के आ रही है? नहीं नहीं, ये तो खाली बोतल है। मैं एक्चुअली खाली बोतल लेने के लिए गई थी मार्केट में। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को खाली बोतल मिली नहीं, भरी बोतल मिली। जब भरी बोतल मिली तो मैं खाली थी, अब बोतल खाली तो मैं भरी पड़ी हूँ। ऐसा होता है, ये जिंदगी का सिस्टम है। अभी अर्चना जी को देख लो, अर्चना जी पहले खाली थी, लेकिन गुस्से में कौन भरे पड़े हैं? सिद्धू पाजी। ये एक सिस्टम है, ये एक जिंदगी का साइकिल है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग गाड़ियां क्यों लेते हैं, क्या है? हाय, रश्मि रॉकेट यू ऑल आई नो। ये मैं आपके लिए लाई ली है। मुझे रॉकेट है ना, इसमें डाल के ऐसा उड़ाएंगे। और अगर वो नहीं करना है तो ये अंदर डालो और खुद रॉकेट बन के उड़ो। ऐसा है। खैर, मैं आप लोग की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। खैर मैम, आपकी मैं सच्ची में वेलकम। मैं सच्ची में दिल से, एक तो होता है कि एक्टिंग करने का, एक होता है दिल से। इनके जैसा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली है। मैं सच्ची में दिल से बोलती है मैम। पता है क्या रहता है हमारे फिल्म लाइन में? क्या रहता है? कोई कॉमेडी का बाप होता है, कोई एक्शन का बाप होता है, कोई रोमांस का बाप होता है, लेकिन आपने जितनी माँ का रोल किया है ना, मैं सच्ची बोलती हूँ आप माँ के बाप हो। नहीं, वैसे आप माँ हो, हाँ। लेकिन आप और बाप मैं हो। बाप हूँ।
वो वाला बाप नहीं, लेकिन आप माँ हो। माँ के बाप मत, तू समझे, तेरी मम्मी का रोल किया ना। हाँ, खैर मैं आपकी वो पिक्चर देखी थी मैं, सरकार में आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया था। हाँ, थैंक गॉड माँ का नहीं किया। फिर सरकार 2 में भी आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया हाँ, था। सेम। फिर सरकार राज में भी आपने अमित जी की वाइफ का रोल किया था, हाँ। है ना। और फिर अभी एक आई थी बिग बुल, उसमें आपने अभिषेक बच्चन की माँ का रोल किया था। मैं आपको एक सलाह दूं, आपका और अभिषेक बच्चन का जो वीडियो क्लिप है ना, उसकी पेशी आप कोर्ट में करो। अच्छा। फिर क्या इनको प्रतीक्षा में हिस्सा मिल सकता है। मैं कैसी सच्ची बातें कर रही है वो, तापसी क्या सोचेगी तू? वो कुछ भी सोच ले, इनको प्रतीक्षा में हिस्सा कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? उनको क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बाबा, एक ही पिक्चर की है ना अभी तो अभिषेक बच्चन के साथ में। अच्छा मेरे को पूछने का था तापसी आपसे एक, ये दुनिया क्या खत्म होने वाली है क्या? क्यों, क्या हुआ? ये धड़ाधड़ फिल्में की जा रही है, धड़ाधड़ फिल्में की जा रही है। लेकिन जो भी है, क्या कमाल कमाल के सब्जेक्ट चुनती है तापसी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आपको पता है मैंने कल ही सांड की आंख देखी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब सांड ने मेरी आंख देखी ना मैं बहुत घबरा गई। मैं सांड तो फिर भी बेजुबान है, इसको तो मामा भी आंखें दिखा जाते हैं। मैंने मामा की भी आंखें देखी है। चंकी पांडे था ना उसमें, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, बहुत मजा आया। खैर मेरे मामा को तो लोग बहुत प्यार करते, लेकिन तापसी को भी बहुत प्यार करते सच्ची में। अच्छा एक और चीज पूछना था आपसे, आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हो क्या? नहीं ना? क्यों? तो फिर हर फिल्म में कोर्ट कचहरी, चिल्लाना, रोना धोना, ऐसा क्यों? मतलब आप डायरेक्टर को बोलो 2 पैसा कम दे, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटने का, अच्छी बात नहीं रहती है। अभी मेरे एक फूफा है, हाँ। वो सारा दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते हैं। क्यों? केस वेस हो गया उनपे? नहीं वकील है वो। अच्छा। फिर मेरे एक मौसा जी भी हैं, अच्छा, वो भी सारा दिन कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटते रहते हैं। वो भी वकील है? नहीं उनपे केस हुआ है। हमारे का जो सेकंड जोक रहता है ना, उसमें हम लोग ट्विस्ट देते हैं। समझ में आ गया, समझ। ऐसे ही रहता है, मतलब ट्विस्ट बहुत जरूरी है। जोक क्या, मेरी तो पर्सनल जिंदगी में हम लोगों ने ट्विस्ट रखा है फैमिली में। अच्छा। हाँ, एक बहन की शादी हमने पुलिस वाले से कराई है। अच्छा। और दूसरी बहन की चोर से। क्यों? देखा, ट्विस्ट के लिए ना, मसाला मिलते रहना चाहिए। हाँ। मैं स्वीट लगी ना आपको? मैं स्वीट हूँ कि नहीं? हाँ। नहीं, मैं बहुत मतलबी औरत हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मतलब से आई हूँ यहाँ पे। खैर अभी मेरे को पता चल गया आप प्रोड्यूसर बन गए, है ना? तो मैं चाहती है हमारा भोजपुरी पिक्चर में आप पैसा लगाएं। हम लोग नाला सोपारा में बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। कौन सी फिल्में हैं तुम्हारी? अभी एक पिक्चर बना रहे हैं हम लोग। ये एक्शन पिक्चर है। हम चाहते हैं इसमें अगर थोड़ा सा आप पैसा लगा दें, खाई के 4 ठो चिंगम, देवर बनेला सिंगम। ये है बहुत इंटेंस एक्शन। इंटेंस, भोजपुरी में तो बहुत इंटेंस रहता है। हाँ। आपको तो मालूम है। बहुत। और मतलब पैसा लगाएंगे कोई नुकसान नहीं रहेगा। 80 लाख लगाए थे एक प्रोड्यूसर ने, 90 वापस आया। फर्स्ट डे कलेक्शन मैम 90,000 का, पूरा ज्यादा आता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। खैर आपकी एक और पिक्चर आई थी मिशन मंगल ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके ऊपर हम लोग भोजपुरी का रीमेक बना रहे हैं। क्या? उसका टाइटल है भैया बिजी रहे मंगल में और भौजी कोहराम मचाए जंगल में। इसकी आईपी अक्षय कुमार के पास है, आप उससे बनवा लो ये पिक्चर। अक्षय जी ना? उनसे बनवा वो लो तो ये। हमको हेल्प कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास मसाज है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? नहीं आपसे ये हमारे पास मन मर्जियाँ मसाज है। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है कि हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल वेल लगाते हैं और तेल लगा के उसको एक पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। कौन से पिंजरे में? जिधर एक भूखा शेर होता है। फिर क्या, फिर शेर का मन, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी, वो मसाज करे कि डिनर करे, वो तो उसके ऊपर रहता है। अरे खैर मेरे को कप्पू याद आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा मैम। क्यों? मेरे को अर्जेंट है। वो मेरे पास क्या, वो मनोज वाजपेयी है ना, वो मसाज कराने के लिए आए थे, तो जाते जाते वो अपना वाजपेयी भूल गए। सच्ची में बोल रही हूँ। तो उनका फोन आया, बोला मेरा वाजपेयी किधर है? मैंने बोला देखो वाज तो मैं पाई, लेकिन पाई नहीं पाई है अभी तक में। और वो पाई फिर के मैं झाड़ू मारी तो नीचे पाई था। तो अभी पाई मेरे को मिल गया है, तो मनोज वाजपेयी को मैं दे देती हूँ, नहीं तो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा वो। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। आई विल सी यू।
बाय। प्यारे भाई और बहनों, जो फिल्में देखने के शौकीन हैं उनको मैं बता दूं, हमारी फिल्म रिलीज हो चुकी है आपके नजदीकी OTT प्लेटफॉर्म पर। जोरदार तालियां। ये हमारे दूर के चाचा जी हैं, आइए। ये पहले बोलते थे दूर के। नहीं, आप तो सुबह घर छोड़ के गए थे कि मैं कुछ बन के आऊंगा, ये बन के आए लाल कबूतर। कौन सी कंट्री के बंदर बन के आए हो? बंदर नहीं, ये बैंड वैंड क्या लेके घूम रहे थे आप? नहीं, मैं अपना बैंड खोला है कपिल। हाँ। और ये सारा क्रेडिट मैं तापसी पन्नू जी को देना चाहता हूँ। आपकी मैंने फिल्म देखी थी थप्पड़। आपके हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया, आपने उसकी बैंड बजा दी। मैंने सोचा अगर ये बैंड बजा सकती तो मैं बैंड क्यों नहीं बजा सकता। Very nice. ऐसे भी इंस्पायर करेगी मेरी पिक्चर, ये मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, एक बात करनी थी आपसे, कर लूं? हाँ जी प्लीज। आपकी वेडिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना? जी जी। हमारा बैंड आपकी कंपनी को एक मौका देना चाहिए। बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, बहुत बड़े बड़े बैंड है उनकी कंपनी में ऑलरेडी। अच्छा, फिर हमको मौका दे दो। सुप्रिया जी, देखो आप इतने बड़े स्टार हैं, आप किसी का भला करके भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। जब मैं आपसे मिला था उसके बाद मेरे दिन बदल गए। कैसे? दिन बदल गए। हाँ, मैं एयरपोर्ट पे सोमवार इनको मिला था 11:30 बजे, अच्छा। और आधे घंटे बाद 12 बज के मंगलवार हो गया। देखो दिन कैसे बदलते हैं, देखो कुदरत है। अमित जी, एक एयरलाइंस है, उसमें म्यूजिक दिलेंगे आप? वो क्यों देंगे भी एयरलाइंस में? उन्होंने उड़ता पंजाब को म्यूजिक दिया है, तो उड़ता जहाज को म्यूजिक नहीं दे सकते? देंगे ना सर? डन सर। एक बात मैं सबके सामने बोलता हूँ, कोई बुरा ना माने प्लीज। पहले मैं माफी मांग लेता हूँ। आज अमित जी बैठे हैं, प्रियांशु जी बैठे हैं, लेकिन मैं हीरोइन सिर्फ आपको मानता हूँ। नहीं देखो, वो तो हीरोइन है ही। तो मैं तभी तो मान रहा हूँ। जो हीरोइन है मैं उन्हीं को मानूंगा ना। थैंक यू। अब देखो, तापसी जी बैठी हैं, सुप्रिया जी बैठी हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर मैं अमित जी को मानता हूँ। तो वो तो है ही ना म्यूजिक तो डायरेक्टर। है ही, तो ही मानूंगा ना कपिल। अच्छा, एक बात आप सबने नोट की है, मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। हाँ। और प्रियांशु जी, आपकी बातों में वक्त का पता नहीं चला। अब मैं बोलूं कुछ, अब मुझे भी तो बोलने दो। अरे सर, मैंने आपकी सीरीज देखी है, फिल्में देखी, क्या काम करते हैं। लव यू सर। जोरदार तालियां प्रियांशु जी के लिए। और कोई बात करनी है आपने? हाँ नहीं, मैं सर से बात करनी है। अभिषेक जी से बात करनी है? कीप इन टच। मैं अपनी आपसे लाइफ बनवा लूंगा। मैं लाइफ बना लूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं, मैं सड़क पे पड़ा हूं, आप उठा के मुझे स्टार बना दो। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। आप कल को इंटरव्यू में बोल सकते हो कि एक बंदा सड़क पे पड़ा था, मैंने उठा के स्टार बना दिया। ये मुझे आप थैंक यू, थैंक यू। अब आप फटाफट मेरी कास्टिंग कर दो। क्यों? अब मेरे से और फास्टिंग नहीं होती है। ये जो तूने फूल उठाए हैं उसका कोई मतलब था? और इम्प्रोवाइजेशन भी नाम की भी कोई चीज होती है। क्या क्या क्या? स्पेलिंग पता? इतना लंबा ओए होए 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 कौन करता है? तो लोग भी तो ज्यादा हैं। अच्छा। हाँ, आधे उनको लगेंगे ओए होए, आधे उनको ओए होए, आधे उनके लिए। खैर, हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज चंदू, CEO of 10 Star General Store। वो भी नाम नहीं ठीक। देखा इम्प्रोवाइजेशन? There's a special. 10 Star Special General Store। ये सीईओ है और रोज का इनका कोई 24-25 रुपए का टर्नओवर है इनका। दूसरी दुकानों पे तो इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, इनके पिछवाड़े पे डंडे मार के काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। ये भी तो बताना क्यों नहीं भागता? उस दिन सिग्नल पे किसी गाड़ी के अंदर हाथ दिया इसने, उन्होंने शीशा चढ़ा लिया, फिर ऐसा भागा, उसके बाद में बंद कर दिया इसने। ए, आप क्या हंस रहे हो? मैंने देखी आपकी एंट्री जैसी हुई है। चाचा जी, आप तो कुछ बनने के लिए गए थे, ये क्या बनकर आ गए आप? मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ बन के आऊँ। तू 40 साल से कुछ नहीं बना। 40 साल नहीं,
मैं 30 साल का हूँ। मैंने 10 साल अगले भी जोड़ लिए, कुछ नहीं बनेगा। कपिल मुझे तू बता, तू तो रोज बोलता है आस पास सफाई रखो, ये पास रखा क्या है चंदू तूने? चाचा ये इलाज कराओ। तेरा इलाज मैं क्यों कराऊं भाई? मैंने तापसी जी के लिए गाना बनाया, मैं वो गाऊंगा। इनका यही है, जहाँ बोलो गाना शुरू हो जाते हैं ये। अपनी सुहागरात वाले दिन भी इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ गाना ही सुनाया था। वो मेरी मजबूरी थी, वो कहती कुछ ऐसा करो मजा आ जाए, मैंने गजल सुनाई, मजा आ गया। किसको? बीवी को? ना ना मुझे। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। होठों से छू। खबरदार, खबरदार गाना नहीं गाना। अगर अभी आपने गाना गाया ना तो आपके गले में जो कौवा है ना उसकी चिड़िया फोड़ डालूंगी मैं। हाँ, अरे ये आदमी ने तो अपनी सुहागरात में भी गाना गाया था। हाँ बता। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मेरी सुहागरात थी कि तापसी जी की मूवी थी, ये सबने देखी हुई है, क्या बात कर रहे हो? कोई ढंग की बात करो अब। ढंग की बात करूं? अच्छा चाचा जी मेरे को एक बात बताओ, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है ना? बहुत बड़े तो पुण्य। चलो ना, जरा जंगल में शेर भूखा बैठा है। चलो ना प्लीज। शेर से शेर याद आया, फिल्म में रश्मि रॉकेट बनी है तापसी, और इधर देखो क्या खड़ी है, ना माँ सी ना बाप सी। वाह, इनका शेर हर दिल को छूता है। इनका क्या बात है, क्या बात है, क्या इनका बात है? शेर हर दिल को छूता है। इनका मुंह नहीं 4 नंबर का जूता है। क्या? अभिषेक भाई जी आप स्त्री में थे ना? जी जी। हमारे भी इधर कुछ पुरुष जो हैं वो स्त्री में। मैं तो स्त्री हूँ, तू मिस्ट्री है, समझा? यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया, क्यों लाया ये तेरे को? हाँ, पैदा होने से पहले सोचा नहीं था क्या? कपूर शर्मा समझा लो इसको। ओए, तुम पहले अपने मुंह को चार्जिंग पे लगाओ, 10% बचा है सिर्फ। चलो। आपको पता है ऐसे बच्चे जब कभी मेले में खो जाते ना, माँ बाप रिपोर्ट नहीं लिखाते, तो कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा। और जब ऐसे बच्चे मेले में खो जाते हैं, अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है, कृपया ध्यान दीजिए, एक बच्चा खो गया है, उसके माँ बाप मेरे पास खड़े हैं, वो कहते हैं खबरदार अगर बच्चे को ढूंढा तो, और चुप रहने का 50,000 रुपया इनाम। तो आया मजा कोई? देख लिया। और पता है जब ये चाचा जी पैदा हुए थे ना, तब भी एक एकदम मिनट भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट मुझसे बनवा लो यार। तापसी आपको पता है जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहली चीज क्या मिली थी? क्या? इनका बालों वाला मुंह। और जब ये पैदा हुए थे, हाँ मैं पैदा हुए थे तो क्या प्रॉब्लम है? पैदा हुए थे, अच्छे खासे पैदा हुए हैं यार। चांद सा लल्ला पैदा हुआ था मेरी माँ को। चांद सा लल्ला। और आपको पता है लोग एक दिन में पैदा होते हैं, ये 1.5 महीना पैदा होते रहे। भाई तुम सुन लो यार। और जब ये पैदा हुए, नर्स कहती है मुबारक हो, आपके घर में पेट हुआ है, साथ में छोटा सा बच्चा भी है। एक शब्द जी, एक शब्द अगर और भी निकाला अजीब शक्ल वाले इंसान, तो तापसी की फिल्म ऐसा गाल पे दूंगा कि गाल तापसी की दूसरी फिल्म हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसा थप्पड़ देगा ना, तेरा गाल पिंक हो जाएगा। उसका ये कहने का मतलब। व्हाट अ क्रिएटिव पंच। यस। वेरी गुड। तो मैंने भी आपको ऐसा देना है कि आपने इनकी फिल्म से बाहर हो जाना है। मतलब इनका मतलब है कि आप मुल्क से बाहर हो जाओगे। हाँ, मेरा वाला बेटर था। हाँ बेटर था, तुम्हारा बेटर था। ओ चाचा जी आप सुन रहे हो ना? यार मैं तो कुछ बोला ही नहीं। आप बोलो ना यार, आप बोलते नहीं हो, इस वजह से हम पे प्रेशर आता है। कभी तो बोलो। बोलने को बोलेंगे ना आपको तो बोलने का, इसको बोलने को बोलो ना तो यही सब चालू हो जाता है ना इनका। ना सर बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं करता हूँ। एक मिनट यार, जिस तरह ये हर वक्त गाते रहते हैं, तुम भी तो हर वक्त नाचती रहती हो।
पिछले जन्म में तुम मुजरी थी क्या? हैं? ये मुजरी क्या होता है बे? ये नाचने की जो खुजरी है ना तुम्हें, उसी को मुजरी कहते हैं। क्या देख रही हो? मैं तापसी की पिक्चर देख रही हूँ। कौन सी? सांड की आंख। सांड की लात दिखाऊं अब? इधर ना बहुत गेस्ट लोग बैठे, वरना मैं तेरे को दिखाती। ठीक है, तो गेस्ट लोग तो खड़े हो जाएंगे, अब देखने दिखाने का टाइम नहीं है यहाँ। अब हाथापाई होगी, हाथापाई। रुको 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 रुको। आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? हमारे गेस्ट हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, वैसे भी मैं आप सब लोगों के साथ डांस करना चाहती हूँ। एक मिनट देखो भाई, यहाँ लड़ाई चल रही थी, ये डांस का कॉन्सेप्ट बीच में कहाँ से आ गया? दुनिया में आने का कॉन्सेप्ट तो आपका भी कोई नहीं था, आप आए ना। आइए, लड़की अच्छी लग रही है, ठीक है, उसकी नहीं हिंदी अच्छी, वो है तो अच्छी। मैं वैसे भी दुनिया में कॉन्सेप्ट से नहीं आया हूँ, मैं शॉपिंग से आया हूँ। क्या? शॉपिंग से कैसे? मैं क्या हुआ कि मेरे पापा मेरी मम्मी को शॉपिंग के लिए ले गए। अच्छा। मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, फिर मैं आ गया। You know what I mean? अच्छा हुआ आपके पापा ने मॉल में शॉपिंग नहीं की, नहीं तो इधर मेला लगा होना था। मेरा लग रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पर। एक मिनट, ये मेला ठेला क्या लगा के रखा है? चाचा जी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा अभी। अरे मेरे बारे में कहाँ कोई बोल रहा है? हाँ, तो कुछ अच्छा करो ना, ताकि आपके बारे में भी लोग बोले। यार मैं जब अपना देखो बोलने को बोलो तो बुआ बुआ। मैं जा रहा हूँ यार, बेइज्जती बहुत हो रही है। थोड़ी सी और करवाओ, बैठो। अच्छा एक मिनट। हाय, मैं मर गई। हेलो भैया। मेरी कमो बहन आ गई, मेरी कमो। तो कहाँ थी? अकेले की बेइज्जती कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ओए मेरे भाई, कितने दिनों बाद मिले। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। ऐसा लगता है मुरलीधरन ने 2 बच्चे दिए हैं। बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मोहल्ले में यहाँ जगह तो है नहीं, और नए नए लोग क्यों आ रहे हैं? मोहल्ले में जगह कहाँ से होगी? 4 लोगों की जगह तो तुम लेके बैठे हो। और तू क्या अपने दोस्त को समझा रहे हो? इधर आ कप्पू। क्या? मैं तो कहती हूँ इस बंदे को तोड़ के ना बैंक्वेट हॉल बना लेते हैं, इसमें अपने घर के फंक्शन किया करेंगे ना वीर जी। हाँ हाँ। हुआ, मेरी बात सुनो। एक 4-6 जूहे पूछ रही थी, किराए पे दोगी घर? और याद रखो मोहतरमा, मैं वकील हूँ, अंदर कर दूंगा। तुम भी याद रखो, कप्पू की बुआ हूँ, शो से बाहर कर